में उसने देखा कि कभी कभी जहाँ पे एक आइलैंड हुआ करता था वहां पे पूरा बंजर हो गया है, लगभग 1300 एकड़ में रेगिस्तान हो गया है। उस व्यक्ति ने एक दिन डिसाइड किया कि वो उस रेगिस्तान को फिर से वापस जंगल बनाने के लिए कुछ करेगा, और उसके बाद वो क्या करता था, डेली रेगिस्तान की तरफ एक बैग लेकर चला जाया करता था। तो एक बार कई लोगों के दिमाग में आया कि ये ऐसे डेली वहां करने क्या जाता है, तो पता चला कि प्रत्येक दिन वो एक पौधा उस रेगिस्तान वाली जमीन पर ले जाके लगाता था, और 37 साल तक लगातार उसने एक पौधा लगाया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1370 एकड़ में एक पूरा जंगल उग गया, एक पूरा जंगल बन गया, जहां पे जंगली जानवर, जहां पे तमाम प्रकार की वनस्पति, जहां पे एक जंगल का पूरा पशु पक्षी सारी चीजें वहां पर आके रहने लगी। सो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट अ पर्सन्स डिटरमिनेशन टुवर्ड्स द सक्सेस। एक अकेले इंसान ने 37 साल में लगातार प्रयास करके एक बंजर जमीन को 1350 एकड़ की उसे पूरा जंगल में परिवर्तित किया। दिस शोज व्हाट, ये बताता है कि एनी पर्सन कैन डू एवरीथिंग। अक्सर का ये होता है कि जब हम लोग अपनी लाइफ में पढ़ाई करते हैं तो कोई कुछ करता कह देता है कि तुम ये नहीं कर सकते, कोई ये कह देता है कि तुम कमजोर हो, कोई ये कह देता है कि तुम बहुत बड़ा नहीं कर सकते, कोई ये कहता है कि तुम IIM और IIT नहीं हो इसलिए तुम्हारे लाइफ में कर पाना बड़ा मुश्किल। I want to say you, place never makes the difference. Difference comes when we change our thoughts. हमारा जो विचार है वो दुनिया को बुलाता है, बदलाव कभी भी जगह से नहीं आता। And that is why I want to say to you this thing very clearly कि हरा भरा घना जंगल बना दिया तो आप ये समझ सकते हो a person can do everything। और जो आपने सोचा है अपनी लाइफ में करने के लिए, जो आपने चुना है अपनी लाइफ में करने के लिए, उस पे आपको कंसिस्टेंटली पूरा एफर्ट देना है, उस पे आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें आपको कभी भी ये नहीं देखना है कि मुझे तुरंत रिजल्ट मिल जाए। I want to say that work is everything for your future prospect। कर्म सबसे बड़ी चीज होती है, इसीलिए हमारे गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भा माते संगोऽस्तु कर्मणि। इसका तात्पर्य क्या है कि कर्म श्रेष्ठ है और कर्म ना करना कर्म करने से ज्यादा बुरा। हम अपनी जिंदगी में हमेशा ये करते रहते हैं, मन करेगा तो कोई चीज करेंगे या नहीं करेंगे। I want to say the course what you are doing that is a marvelous course। आप सोसाइटी को क्या दे सकते हो, आप नया क्या दे सकते हो, that would be in your objective। And I think that if you are keeping this in your mind then you will definitely be able to do everything in your life। और लोगों को फॉलो करना छोड़ के हमें क्या करना है, इस पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जिस एज में आपको वहां पे कंफ्यूजन बहुत होती है। Different kind of people are meeting with you and they are giving you different kind of solution। इससे पॉजिटिव negative environment, कितना भी negative environment हो आपको पॉजिटिव रहना है, और आपको जो पॉजिटिव है, जो करने में बिलीव करता है वो करते जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को मिले होंगे, बहुत से लोग मिले होंगे कि ये कभी नहीं हो सकता, तो नहीं कर सकते, कहां से रेगिस्तान में जंगल बना लोगे, बट ही बल्कि भी नहीं चाहता एंड ही कंटिन्यूअसली डू द थिंग, बिना किसी से कह करता गया, और एक दिन आपको रिजल्ट क्या मिला, वो पूरा एक जंगल बन गया। ये हमें क्या बताता है, वी नीड नॉट टू से टू द पीपल। तो लोगों से हमें बताने की जरूरत नहीं मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज जो भी आप कर पाओगे वो आपके कर्म निर्धारित करेंगे, ना कि लोगों की राय। सो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने कर्म पर फोकस करें कि हम कितना बेहतर करते हैं, ना कि हम इस पे फोकस करें कि हम लोगों से राय लें कि क्या मैं सफल होऊंगा, क्या मैं आगे बढ़ूंगा। This would be never a good thing। You should always keep in your mind that whatever you want to do in your life, you have to focus on yourself and one day you will get success। कभी हम यहाँ भागे, कभी हम वहाँ भागे, कभी हम उनसे राय लें, कभी हम इनसे राय लें, इससे बेहतर क्या है हम खुद भी सुने और जो कर रहे हैं हम उसको पूरे मन से करें। You will get target of your life। Now I want to say the second thing which is important here, and this has the great importance। अक्सर हम ये देखते हैं कि तमाम लोग हमें ये कहते रहते हैं कि मेरा बच्चा कमजोर हो गया, या फिर वो पढ़ने में उतना तेज नहीं है, या वो उतना बड़ा नहीं कर सकता,
हमें ये कहा जाता है कि बचपन में जैसे कि सपोज कीजिए कि मैंने अगर 12th क्लास में पढ़ाई की, मेरे परसेंटेज 60 रह गए, 50 रह गए, whatever we get the percentage. On the basis of that percentage, people are saying that you are not able to do bigger thing in your life. I want to say over here, there are some couple of things we have to keep in our mind, and I want to say there is never late in our life. अभी तक आपने क्या किया? That is the different thing. लेकिन अब जो आपको करना है, that is the main thing. And I want to say anybody can change their life and at any point of time. कभी ये नहीं होता कि बेसिक से हमारा बुद्धि तेज है तो हम आगे कर पाएंगे, आगे चलते तो बुद्धि उतनी तेज हो नहीं पाती। आप इनोवेट भी कर सकते हो, आप क्रिएट भी कर सकते हो, आप डेवलप भी कर सकते हो। एंड द स्टोरी व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग, अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर आवर लाइफ। एंड दिस इज द पर्सन स्टोरी। You will come to know the name of that person. I am translating it in Hindi also. By the age of 5, his father has died. छोड़ के चली गई। 26 साल की उम्र में उसे सेल्स की जॉब से निकाल दिया गया और फिर उसने कोशिश की अपनी बेटी को किडनैप करने के लिए, सफल नहीं हो पाया। 65 साल की उम्र में वो रिटायर हुआ $105 के साथ। मींस 65 साल की उम्र में जब वो व्यक्ति रिटायर हुआ तो उसके पास कितना पैसा था? $105। उसके बाद उसको अपनी लाइफ में ये लगा कि अपनी जिंदगी में करने के लिए कुछ बचा नहीं, तो मुझे अब आत्महत्या कर लेनी चाहिए। This kind of thought comes in his mind, that is thought I have to commit suicide, क्योंकि मेरी जिंदगी में अब करने के लिए कुछ बचा नहीं। एक फ्राइड चिकन ले आया और इसको उसने अपनी रेसिपी में बनाने की तैयारी की और उसको अपनी रेसिपी में बनाया। चिकन को अपने मोहल्ले में लोगों को बेचता। वो आदमी था कॉर्नेल सैंडर्स, KFC कंपनी का मालिक। एंड याद रखिए कि 65 साल की उम्र में वो क्या करना चाहता था? सुसाइड करना चाहता था। और हमारे यहाँ 65 साल की उम्र में हम लोग शायद अपने दादाजी को चारपाई पे बैठा देते हैं। अब तो इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ, नाउ एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तो उस एज में जब वो सुसाइड करना चाहता था, देन देयर थॉट कम्स कि क्या चीज को बेहतर कर सकता था जो अभी तक नहीं किया, एंड दैट वाज कुकिंग। 88 साल की उम्र में वही इंसान जिसके पास $87 था, विश्व का खरबपति बना। 65 साल से 88 साल की उम्र के बीच वो बुजुर्ग आदमी विश्व का खरबपति बना। और हमारे यहाँ के नौजवान लड़के हताश हो जाए तो क्या होगा? उसके बाद It's never too late to start our work. Believe in yourself, work hard and go hard for you. इसलिए कहते हैं जिंदगी में कभी भी देर नहीं होती। आपने कोर्स ज्वाइन किया है, एक चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से मान लो कि आपका ब्रेन प्रोसेस किस चीज से करता है। ब्रेन आपका जो प्रोसेस करता है, there are some couple of things which are very much required. हमें एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, हमें अच्छा एक रीडर होना चाहिए, हमें अच्छा एक स्पीकर होना चाहिए और हमें अच्छा एक राइटर होना चाहिए। And I want to say that when you are going to work on these four groups, then you will find that you will be able to do better than what you are doing today. अगर एक टीचर का आप लेक्चर देते हैं और अगर हम 10% चीजें सीख पाते हैं बाकी की भूल जाते हैं, तो that is the problem in our listening sections. अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा पढ़े हैं, when someone asks us, we are unable to speak on that is the problem of speaking sections. We have been going to the college and school for a long time. After our someone give us the task, we have to catch from that. That means we are having a problem in our reading skills. No matter आप एक बुक पढ़ रहे हो, आप मीनिंग की बुक पढ़ रहे हो, आप खामा की बुक पढ़ रहे हो, लैंग्वेज तो सब में है ना। आप capable to absorb that particular language which is given in the books. I want to say that is the part where we have to work. Listening skill, speaking skill, reading skills हमें strong करनी होगी। Then we will be able to do something in better way. Because एक टीचर क्या देगा, लेक्चर देगा तो आप सुनते हो,
लिसनिंग में 3 टास्क इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट आर दे? द फर्स्ट वन व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर द लिसनिंग इज लेवलिंग। जब हमारे कान में कोई चीज पड़ती है, अभी जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो सबको अलग-अलग तरीके की डिकोडिंग हो रही होगी। मैं कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई कुछ बोल रहा होगा, कोई किसी तरीके से चीजों को समझ रहा होगा। डिकोडिंग आर डिफरेंट। सो लिसनिंग स्किल में लेवलिंग, पहली चीज जब हमारे कान में कोई चीज आती है वो लेवलिंग होता है। फिर उसके बाद उसने कहा क्या, जो हम चाहते हैं, जिस हिसाब से उसको इंटरप्रेट करना चाहते हैं, उसे हम शार्पनिंग कहते हैं। और फिर एसिमिलेशन, फिर सारे अपने अंदर के भावों को मिला के हम उसका उत्तर देते हैं। क्योंकि कोई भी शब्द कोई कहता है उसको हम अपने हिसाब से लेते हैं। That is the human nature. As per our experience, we take the words of the teachers, lecturers, professors, or anybody, whatever they are speaking. As per our experience, we are taking it, whether the positive or negative. Okay, so I want to say that if we are able to meet with the purpose of the teachers, if we are able to meet with the purpose of our study, it would be very hard for us to get the thing in a right manner which are required to us who are taking in our right directions. So here I would like to say कि अभी तक की जो आपकी बेसिक एजुकेशन रही फॉरवर्ड, अभी तक आप क्या क्या नहीं कर पाए फॉरवर्ड, अभी तक आपको किसने क्या क्या कहा फॉरवर्ड, एंड नेवर केयर व्हाट पीपल आर स्पीकिंग, जस्ट केयर व्हाट यू आर डूइंग। योर डूइंग मेक्स द डिफरेंस इन योर लाइफ। देयर स्पीकिंग नेवर अफेक्ट्स यू इफ यू फोकस ऑन योर वर्क। और जब आप इन सारी चीजों को भूल के इस चीज को दिमाग में रखोगे, now I have to be a successful engineer, I have to be a successful manager, I have to be a successful pharmacist, then you come to know you can engage your mind, involve your mind in that direction, and that will help you to develop your intelligence. So I want to say that these all the things are very much required, और इसलिए आप जो करना चाहते हो उसके ऊपर ज्यादा बिलीव करो, और जो लोग कहते हैं उसके ऊपर हमें बिलीव कम करना चाहिए। Now here अपनी कॉपी में चीजों को नोट करते जाइएगा। ये आपके एजुकेशन पर्सपेक्टिव पे बहुत जरूरी है, और मैं कहूँगा सबसे सुनना चाहते हैं आप तो खुद को ज्यादा सेल्फ रिलायबल बनाने की जरूरत है। You have to make yourself much reliable despite of relying on the teachers or anybody else, because success is in you. Success comes within you. You need not just follow the thing happen for yourself, but you will be able to make yourself a great person. So, जो मैंने अभी आपको बताया, the illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and जो पढ़ नहीं सकता, जो लिख नहीं सकता, 21वीं सदी का अनपढ़ है जो सीख नहीं सकता। इस चीज को जरूर 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 ध्यान में रखिएगा कि आपको सीखना है, आपको पढ़ के भूलना नहीं है, आपको सीखना है। तभी आपकी जो आप बीकॉम कर रहे हो, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे आप मैनेजमेंट कर रहे हो, वो तभी सक्सेस होगा जब आप इस पॉइंट को माइंड में रखोगे। और ये पूरी दुनिया में इंपॉर्टेंट है, हमने कितना पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट हमें इस चीज का पूरा ध्यान देना चाहिए कि अगर हम आज की डेट में कोई चीज सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते। इसका इंपॉर्टेंट कैसे होगा जानते हैं आप? नई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, नई नई बीमारियां नहीं आ रही है, दुनिया बदल रही है। आज से आप 4 साल 10 साल पहले कहीं मॉल देखते थे, इस तरीके का मार्केट देखते थे, आज की गवर्नमेंट कितनी बदल गई। और आज की डेट में अगर सक्सेस होना है तो क्या है, मार्केट जैसे बदल रहा है वैसे हमें सीखना है। हम पढ़ के किताब का जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन मार्केट की ट्रेंड के हिसाब से अगर हमने नहीं सीखा तो कल हम सक्सेस नहीं हो सकते। एलईडी के जमाने में कोई ब्लैक एंड व्हाइट के मैकेनिक को खोजता है? नोबडी इज गोइंग टू सर्च फॉर दैट। आप जो सिलेबस पढ़ रहे हो वो पहले खोज हो चुकी है, वो पहले चीजें हो चुकी हैं, आप क्या नया करोगे? दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसलिए माइंडसेट को ये रखना है कि व्हाटएवर वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर सिलेबस वी हैव टू डू समथिंग न्यू विद दैट। वो हमारा बेस है, बट अल्टीमेट थिंग्स वी हैव टू क्रिएट फ्रॉम आवर माइंडसेट। So this is the definition of 21st century education। 21वीं सदी की शिक्षा का यही डेफिनेशन है कि आज की डेट में साक्षर वही है जो चीजों को सीख सकता है, चीजों को अपने दिमाग से निकाल सकता है और चीजों को पुनः सीख सकता है। That would be considered as the education of 21st century। और इसलिए अक्सर ये होता है कि आपसे कोई कहता है how much you have a rate, what's your qualification, तो आप बोलते हो कि I have done
डिग्री बताने के लिए तो पूरा बता रहा मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने सब कुछ पढ़ा। आपने सीखा क्या? दैट इज द क्वेश्चन। और आप किसी भी जगह पे जाओगे तो क्वेश्चन यही होगा, आपने सीखा क्या? They are not saying to that कि मैं आज जो भी चीजें बता रहा हूँ उसको लिख के अपने दिमाग में रख लीजिएगा, भविष्य में बहुत काम देगा उसी चीज को, और गूगल सर्च मार डालिएगा, जहां तक लगे जितना मिले। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड में खोज लीजिएगा, उसी की जरूरत है। You understand? Go to Google, search for everything, whatever is giving, and you come to know that that is the ultimate thing what are required at the same time. And if you are not doing it, then it would be very hard for you to get success. What are future prospect? और सक्सेस की कैटेगरी में खड़ा होना है, then you will have to go on that way. You understand? और मैं दूसरा टॉपिक जो इसमें मैं आपको दूंगा, फीडबैक का क्या महत्व होता है क्लास में, जो आपको सीखना होगा कि फीडबैक अगर हम देते हैं उससे कितना ज्यादा हम सीख सकते हैं। और जब हम क्लास में एक तरफा सुनते हैं, फीडबैक नहीं देते, तो हमारा कितना लॉस करते हैं कितनी क्लास में होता है। तीसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्व, जब हम लोगों को किसी को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर चौथा है स्टूडेंट टेन्योर, जैसे कॉन्सेप्ट है टीचर टेन्योर का, वैसे एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट टेन्योर का। इसके बारे में पूरा आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है सॉफ्ट स्किल की कितनी ज्यादा जरूरत है आज यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, और शायद ये चीज आप सीख लेंगे, यू विल बिकम व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। और फिर उसके बाद वेल फ्रेम माइंड एंड वेल फॉर्म माइंड, और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास मैनेजमेंट, एंड देन देयर इज अ couple of things I will give you. Now the first thing which I want to say that there are three words written over here. इस दुनिया में तीन चीजें होती हैं, वो क्या? इन्वेंशन, इंप्रूवमेंट, इनोवेशन। इन्वेंशन हम कहते हैं खोज को, इंप्रूवमेंट हम कहते हैं सुधार को, और इनोवेशन बहुत ही कॉमन वर्ड है, प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी बोलते हैं इनोवेशन, इनोवेटिव बनो, इनोवेशन चाहिए। इनोवेशन का मतलब होता है टू ऐड न्यू वैल्यूज, नवीनीकरण, नवाचार, तमाम प्रकार के इसके सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। So innovations to add a new value for the thing which we have been doing for a long time, that is the demand at present time. So these three things is going on to our process. पूरी ह्यूमन बीइंग की ये तीन चीजें चलती हैं। आज का डे जो है वो है इनोवेशन का डे। अब इनोवेशन में क्या है? We are finding that we have to do the old thing in a new ways, with new values, with new approach, and that consider as the innovation at present time. So I want to say here that these three things are important. When we talk, education is derived from a word that is educare, and that means to draw our ideas, to draw our informations, to draw all the things what we have been taking from our sides. Education जब हम कहते हैं, इसका मतलब होता है आगे बढ़ाना, इसका मतलब होता है विस्तृत करना। तो जो एजुकेशन आप लेते हो, एंड आई वांट टू से बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। आप तो किताब में दिए गए क्वेश्चन का आंसर ही देना चाहते हो, एम आई राइट? व्हाटएवर यू रीड, यू वांट टू बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। जब हम आइडियाज की बात करते हैं, तो आइडियाज एजुकेट की बात करते हैं, तो आगे बढ़ाना, जो चीजें आपकी बुक में दी गई है उसको आगे बढ़ाना, उसमें आइडियाज को आगे बढ़ाना, उसके इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाना, दैट इज कंसीडर्ड एज अ एजुकेशन। एजुकेशन का तात्पर्य कभी नहीं होता रटना, एग्जाम देना और पास हो जाना। दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज द एजुकेशन। सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस, दैट इज एजुकेशन इज ऑल अबाउट to expand the things, to expand your ideas and your views towards the task whatever you are doing. So how to develop feedback का मतलब समझते हैं? आज की आदत बदल लीजिएगा, अगर समझते हैं that will be better, लेकिन आप फीडबैक देते हो अपनी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? फीडबैक का महत्व क्या है क्लास में? अब मैं आपको कहता हूँ, आप स्टूडेंट हो इसका मतलब ये नहीं कि आप गुलाम, आप स्टूडेंट हो इसका मतलब कि आप देश के फ्यूचर। I think teachers should also understand these things. So ऐसा है, स्टूडेंट डोमिनेंट सिस्टम चलता है, उस चीज को चेंज करने की बहुत जरूरत है। अब स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम आना चाहिए। So I want to say over here कि सपोज करो एक डॉक्टर से अगर मुझे कोई इलाज कराना
मेरी तबीयत खराब है, मुझे इलाज कराना है। तो मैं डॉक्टर से दवा लिया और उसके बाद मैं दूसरे दिन फिर पहुंच गया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर पूछेगा था क्या हुआ, कुछ आराम हुआ? अगर हमने उससे कोई जवाब नहीं दिया तो डॉक्टर क्या करेगा? और हाई की गोली लगा देगा या बिकॉज नॉट नोइंग व्हाट हैपनिंग विद द बॉडी, क्योंकि उसको कोई फीडबैक नहीं मिला। देन व्हाट यू अपने मन से दवा चलाएगा बिकॉज यू आर नॉट गिविंग द राइट फीडबैक, और उससे क्या हो सकता है? आपकी लाइफ को खतरा हो सकता है। तो व्यक्ति को डिग्री की गवर्नमेंट होती है, मोदी साहब उसको भी स्टार्ट दे देते हैं, वो अवार्ड दे देते हैं, उसको किसी भी प्रकार की डिग्री की जरूरत होती है। आपके पास डिग्री है, डिग्री के बाद अगर आप कुछ नया करोगे तो आपकी परसेंटेज नहीं देखेगा कोई। परसेंटेज वो लोग बनाना चाहते हैं, वो लोग जुगाड़ से नौकरी पाना चाहते हैं, ठीक है? काबिल बनो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट डिस्पाइट ऑफ गोइंग फॉर द परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज आई कैन स्कोर इन माय मार्क्स, बिकॉज अगर परसेंटेज से बहुत कुछ होता है तो आज 8 करोड़ बेरोजगार है हिंदुस्तान। And petition will be more trust in coming days. We have to come up with a new ideas. That is more important. जो don't just go, मेरा नंबर कम हो जाएगा, नहीं समझ में आया, सर आना पड़ेगा। अरे, ask, take your time. अब आपका दिमाग कैसे प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन, क्या आप जानते हो ना? सबका दिमाग में जैसे नहीं होता, आपने सुना मुझे आ गया। आपका दिमाग प्रोसेस करने में टाइम लेगा, समझ भी जाते दिमाग में, आपको समझ में नहीं आ रहा है। You can raise the thing ना, आपको फीडबैक दीजिए, सर I am able to get your points. तो वो चीज आपको क्लियर होगी, दवा जब बताओगे डॉक्टर को, हाँ मुझे इतना फायदा हुआ, तो फिर क्या करेगा डॉक्टर? सही से आपको इलाज कर पाएगा। एक टीचर को अगर आप फीडबैक दोगे तभी टीचर क्या करेगा? सही से आपको पढ़ा पाएगा। और अगर आपने फीडबैक में कमी रखी, जैसे आदत होती है कहीं हम गलत ना हो जाए, कहीं हम डांट ना खा जाए, कहीं हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए, I have to say raise your question. What I पिकनिक वालों का 4 सेमेस्टर एमबीए वालों का, और आप अपनी पढ़ाई जानते क्या होगा? सिर्फ एक पछतावा रहेगा, क्लास के टाइम अच्छे से पढ़ लिया होगा तो। You understand? So it would be important for you that you have to read your question at that time. कि सर इंटरेक्शन होगा तभी क्लास प्रोडक्टिव होगी, और ये आदत आपको तैयार करनी है। 21st सेंचुरी के स्टूडेंट हैं आप, तब बन के बैठना नहीं। You have to raise your question. Whenever you have a problem, you can ask the question. You can make the clear things, and then you find it very able to make it perfect. You are speaking for yourself or for that person. If you are speaking for yourself, then it will be important. आपका फीडबैक आपके ऊपर होना चाहिए, मुझे आया नहीं है। आपका फीडबैक इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, मेरा काम हो गया। You understand? और ये सोच बदलनी होगी। अगर आप अपने काम की फीडबैक दोगे, सर आपने जो किया वो मैंने पूरा कर लिया, तो आप अपने लिए सफल इंजीनियर, मैनेजर और एक अच्छे फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। आपका जो मेन चीज है वो क्या होगा? Your feedback is totally depends on you, your personality, educations. You have to develop yourself. That is your objective, and that is why your whole feedback depends on your whole personality. That either you get it into intelligence or not. That is the main objective. सर मुझे क्लियर हो गया, ठीक है आपने दे दिया, मुझे क्लियर हो गया, मैंने उसको लिख दिया, पढ़ लिया, एग्जाम दे दिया, पास हो गए, बताया क्या? फिर मैं ये कहूँगा 21st century learning is more important despite of reading. So it would be important how much you read, it doesn't mean how much you learn is the main things. कितना आपने पढ़ा है कोई मतलब नहीं, कितना आपने सीखा है आज की डेट में उससे मतलब है। So that would be your objective. जो आपने सीखा है आप उस पर फोकस करना है कि कितना आपने सीखा है। जो आप नहीं सीख पाए उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी पैदा करनी पड़ेगी, आपको अपने क्वेश्चंस रखने पड़ेंगे, and that will give you the way how to lead yourself in proper and better way. Now I would like to say third topic about emotional intelligence. आप में से कितने लोग जानते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग कहते हैं फ्यूचर वी वांट टू बी अ गुड लीडर, वी वांट टू बी एन आईएएस, वी वांट टू डू एनीथिंग इन लाइफ, कुछ भी आप करना चाहते हो, इंसान काम किसके बीच में करता है? इंसान के बीच में ही करता है ना। तो सबके साथ में काम करने के लिए जो सबसे बड़ी योग्यता जिसकी आवश्यकता है उसे क्या कहते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये हमारे लिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन से भी ज्यादा जरूरी होता है, बौद्धिक योग्यता से भी ज्यादा जरूरी होता है सांवेगिक योग्यता, जिसे हम इमोशनल क्वेश्चंस कहते हैं।
इसमें 4 कंपोनेंट मेन होते हैं। The first one is understand your emotions, अपने इमोशंस को समझना। सेकंड वन इज कंट्रोल योर इमोशंस, अपने इमोशंस को नियंत्रित करना। थर्ड वन इज रीड एंड अंडरस्टैंड अदर इमोशंस, दूसरे के इमोशन को पढ़ना और समझना। और चौथा है मैनेज अदर इमोशंस टू मेक बेटर रिलेशंस। मींस 4 एस्पेक्ट्स हैं। पहले है अंडरस्टैंड योर इमोशंस, दूसरा है कंट्रोल योर इमोशंस, तीसरा है अंडरस्टैंड अदर इमोशंस और चौथा है मैनेज द रिलेशन द मैनर बेटर रिलेशंस। देयर आर 4 थिंग्स इन दैट। आप अक्सर देखिए कि अगर आप पढ़ने बैठते हो, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस काम कोई सक्सेस नहीं हो सकता। आपको पता है कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसके पीछे 3 चीजें बताई जाती हैं। क्या क्या? पेशेंस, परसिस्टेंस, परसिवरेंस, मतलब धैर्य, निरंतरता और लगन। यही सफलता का सबसे कारण होता है दुनिया में कहीं भी पड़ी। तो ये चीज क्या होगी? दैट इज आवर इमोशनल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। अब ऊपर क्या है कि अक्सर आप बैठते हो पढ़ने, तमाम प्रकार, कभी ऐसा होता है दिमाग में गुस्सा आ गया, कभी ऐसा होता है दिमाग में इन्वॉल्व लग गया, आप क्या करते हो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, पढ़ने वाली चीज को छोड़ के किसी और चीज के बारे में सोचने लगते हो। यू आर एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस। ओके, और कभी कोई बात नहीं बोल दे, अगर आप दूसरे के इमोशन को नहीं समझ पाते हो, देन व्हाट हैपन? देयर विल बी नो बेटर थिंग विल हैपन। आप डिस्टर्ब हो जाते। और उसी के साथ साथ आप जब दूसरे के इमोशन को नहीं समझोगे तो उसके इमोशन को मैनेज नहीं कर पाओगे, यानी ऐसे लोगों के साथ अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। और एक चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आप लोग पढ़ते हैं और आपको जो पढ़ाता है वो क्या है? वो ह्यूमन बीइंग है, वो कोई मशीन नहीं है। और जो भी बीइंग होती है उसके बीच में इमोशनल इंटेलिजेंस का होना 100% जरूरी है। ओनली दैट मींस अगर आप चाहते हो कोई टीचर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए तो आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना होगा। किस तरीके से उनके इमोशन को समझ सकते हैं हम और कैसे हम मैनेज कर सकते हैं जिससे सर हमें और अच्छा पढ़ाना चालू कर दो। क्योंकि जब आप अच्छी फीडबैक दोगे, अच्छी तरीके से आप रिस्पॉन्ड करोगे, देन व्हाट हैपन? टीचर विल हैव द इंटरेस्ट इन द क्लास। टीचर क्या चाहता है कि क्लास प्रोडक्टिव हो। टीचर क्या चाहता है? वो जो सिखाया बच्चों को आ जाए और एनर्जी से पढ़ाना चालू कर देगा। दैट इज द चार्टर ऑफ द टीचर्स and that is why I want to say to you here that these 4 aspects are very important and if you are developing your emotional intelligence then you will be able to make yourself a better person for the future prospect। और जब भी आप कहीं भी जॉब करोगे, चाहे आप एज अ मैनेजर, एज अ इंजीनियर, व्हाटएवर आपको लोगों के बीच में काम करना है, कंपनी में काम करना है, कंपनी के लोग छता बैठा सकते, then it will be very hard for you to work for the future prospect and that is why it is very important that you understand this part which is a very important for us, that is emotional intelligence। Just for controlling your emotions, it would be very important that you have to make the engagement of your mind on a positive things. You have to start doing new things at that particular time when you are become so emotional. Because when we talk about the emotional, then this has 2 ways. The first one is that being an emotions or the way of the psychological point of view and being emotion under that we get so much of discouraged or we are able to take our decisions। So here I want to say कि जब भी emotions आपके ऊपर हावी हो किसी भी चीज को लेकर, कैसे भी emotions हो किसी रिलेशन को लेकर, वहाँ इससे निकलने का जो सबसे अच्छा तरीका है, you have to focus and start the new thing at the time when you are going through that phase। जब आप ऐसा करते हो तो आपका जो ब्रेन है that change its phase। जब आप किसी चीज को ज्यादा सोचने लगते हो और आपका माइंड उसी तरफ आगे बढ़ने लगता है, then what happen? आपका माइंड वर्क करना बंद कर देता है, you are coming under the depressions। But despite of that you are thinking the new things and you focus on that and you start doing that things, then you find that your mind gets charged and you just forget the thing that was just going through that। तो मेरे ख्याल से जैसे म्यूजिक सुनना एक कुछ एक्टिविटीज है जिसको करके हम अपने आप को ऐसी स्थिति में रह गए कि बिकॉज़ वो इमोशनली प्लस वर्क अप विद दैट, क्या लॉजिकली किसी चीज को सोचना, लॉजिकली अपने आप को सही प्रूव करना। ठीक है, जैसे कोई मुझे कुछ कह देगा तो वहां पे आपने कुछ बोला, अगर आपको लगा कि मैंने गलत कर दिया तो
इमोशनल इम्पैक्ट को आप जस्टिफिकेशन देना चाहोगे, ऐसा करना चाहोगे, सफाई देना चाहोगे, तो तरह की चीजें तो भी होता है, चाहे रिलेशन में किसी को कुछ किया। लेकिन उसी की जगह पे अगर लॉजिकली थोड़ा सा अपने आप को पुस्तक करें, हमने किया ये किस तरीके से सही था, if you continue to think for that, then you'll find that you get the relief at once। आप तुरंत से आपके माइंड में रिलीफ मिलेगा। और मेरे ख्याल से जब भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है, कोई इमोशनल होने का मतलब सिर्फ एक ही दो चीजों से नहीं होता है इंसान इमोशनल कई तरीके से होता है, ठीक है, कुछ रिलेशन से होता है, कुछ अपने फैमिली से भी कभी हो जाता है, कोई बोल देता है, कुछ गुस्से में हमारे अंदर इमोशन हमारा जो है काफी ज्यादा फूट पड़ता है। उस तरह हमें क्या करना चाहिए, we have to just change our focus on the things and we have to start doing the things that we find that we can do better things। Okay, so these are the things you can do। और मेरे ख्याल से जितना लॉजिकली आप अपने एजुकेशन लाइफ में ये ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी किसी का कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। I'm saying to you that emotional attachment is a human nature, we may create it at any time and anywhere, and there are things are coming in our life। तो मेरे ख्याल से जैसे अभी आपने किसी के पापा ने कुछ डांट दिया कि तुम पढ़ लिख रही है, उतना पैसा मेरा खूब डाले, ठीक है, तो हम उसमें इमोशनल हो जाते हैं यार, ऐसा तो नहीं है वाकई में। तो ऐसी जगह पे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, पढ़ने का मन और नहीं करता। एंड व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर, आप उसको पॉजिटिवली लो। किस तरीके से, नाउ आई विल शो यू वो एनवायरनमेंट, दिस इज ऑल अबाउट एटीट्यूड्स ना। किसी ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पे हम या तो ये सोचे जाओ जजमेंट करेंगे बस बन, या तो ये सोचे अब हम करके दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। सेकंड, दिस इज ऑल अबाउट एटीट्यूड्स। हमें ये डिपेंड करता है कि किस एटीट्यूड से पॉजिटिवली लेते हैं चीजों को या नेगेटिवली लेते हैं। इफ यू टेक इट पॉजिटिव इट बिकम ग्रेट थिंग। आपको पता है अपनी जिंदगी में चैलेंज देने वाला कोई होता है ना, और आप बहुत ही अच्छा बिल्कुल अच्छा। एंड आप लोग भी कभी-कभी लोग कहते हैं जैसे आप भी सुनते हो, हाँ मैं आज आपको एक ट्रुथ बताता हूँ। बेसिकली आई एम आल्सो फ्रॉम जम्मू सिटी, और अभी मेरे कुछ प्रोग्राम माध्यम से भी होने वाले हैं, and I have connected with 54 nations throughout the world। I am giving my classes to other part of the India also। I have the connection with the, even I conducted my online classes to Delhi University and other universities also। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा ये डिस्कशन से जो पूरी दुनिया के कोने-कोने से हो। तो क्या ये जगह से होता है? हम दिल्ली भिखारी बन के जाएं या हम दिल्ली वो बन के जाएं, वहां भी लोग हमें बुलाएं, ये हमारे पर निर्भर करता है। और एक चीज साफ-साफ शब्दों में याद रखिएगा, प्लेस नेवर मेक्स द डिफरेंस, डिफरेंस कम्स व्हेन वी चेंज आवर थॉट्स। यू अंडरस्टैंड? जगह से कभी भी बदलाव नहीं आता, बदलाव आता है अपने विचारों को बदलने से। रिस्पेक्ट योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योर इंस्टीट्यूशंस। बिलीव करो यही इंस्टीट्यूशन तुम्हें बेस्ट फॉर अबाउट दिस जॉब टू आई एम सेइंग अबाउट ऑल अराउंड द इंडिया। व्हेन यू गो थ्रू गूगल और तब आप अगर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये गैप है, स्किल गैप। मार्केट की जो डिमांड है और स्टूडेंट के पास जो क्वालिटी है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। एंड ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंड, जॉब की प्रॉब्लम। एंड आई वांट टू से ये जो पार्ट में आपको बताने जा रहा हूं, इस पार्ट की क्वालिटी आपको डेवलप करनी होगी। अगर आपने कर लिया, अमेरिका में आपके लिए जॉब पड़ी है, आपसे 100% क्लियर है, पूरी दुनिया में आपके लिए जॉब पड़ी है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर यू इफ यू आर एबल टू डेवलप दिस क्वालिटी व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। देयर इज अ टू स्किल्स व्हिच वी नीड टू नो इन आवरसेल्फ। द फर्स्ट वन इज हार्ड स्किल एंड द सेकंड वन इज सॉफ्ट। दो स्किल होती है, एक होती है हार्ड स्किल और एक होती है सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल हम किसे कहते हैं? हार्ड स्किल हम कहते हैं जैसे कि हम कोई एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, लेक्चर लेते हैं, बुक पढ़ते हैं या फिर वो सुनते हैं, यूट्यूब से सुनते हैं, कहीं से सुनते हैं, मतलब जो बाहरी चीज हम अपने अंदर डालते हैं वो क्या है? हार्ड स्किल, बाहरी सोर्स। और सॉफ्ट स्किल क्या है? हमारी इंटरनल स्किल। हमारी इंटरनल स्किल मींस जैसे हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हमारी लॉजिकल थिंकिंग, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे आइडियाज, हमारी थॉट्स, हमारी सारी चीजें किसमें आती हैं? सॉफ्ट स्किल में आती हैं। सो हियर आई वांट टू से दैट
रिसर्च किया था 45,000 इंजीनियर के ऊपर अमेरिका में। कार्नेगी फाउंडेशन से को यूनिवर्सिटी अमेरिका में एक रिसर्च हुआ था, जिस रिसर्च में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 45,000 स्टूडेंट्स ने जिसमें हिस्सा लिया था, उन्होंने तब कहा था कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए 85% सॉफ्ट स्किल की जरूरत है और सिर्फ 15% हार्ड स्किल की जरूरत है। 100 साल बीत गए, 100 साल बीतने के बाद भी आज की डेट में दुर्भाग्य यह है पूरी दुनिया की शिक्षा में कह रहा है, नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन एजुकेशन, गो टू गूगल फाइंड इट, और ये बढ़ेगा इंडिया में 1-2 सालों में। आज की डेट में हम 72% पैसा खर्च करते हैं हार्ड स्किल के ऊपर और 28% पैसा भी ठीक से नहीं खर्च करते सॉफ्ट स्किल के ऊपर, और इसकी वजह से हम आज की डेट में ज्यादातर, जब हम कहते हैं हम सभी युवा को एड्रेस करते हैं, आज की डेट में हम ज्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड हैं, एंड द रीजन इज देयर बिकॉज़ वी आर नॉट हैविंग आवर इंटरनल वर्ल्ड, दैट्स व्हाई वी आर अनएम्प्लॉयड। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, पूरी गवर्नमेंट इसी चीज पे चल रही है। सो ऑब्वियसली आईएएस के एग्जाम के बारे में कितने लोग जानते हैं आप लोग? ऑलराइट, लेट मी एलाबोरेट अबाउट दैट। या कोई एग्जाम, आपके खुद के एग्जाम के बाद एक बुद्धि की व्यापक समझ को सॉफ्ट स्किल है, एक्सटर्नल थोड़ी ना है, पद्धति की समझ। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं, जो निर्णय लेने की क्षमता क्या है? सॉफ्ट स्किल। रीजनिंग आती है, तार्किकी, जो आपकी अपनी बुद्धि से हल करना पड़ता है क्वेश्चन, वो क्या है? इट्स आल्सो अ सॉफ्ट स्किल। So the question which is raised here कि हमारे यहाँ के युवाओं को कितना सॉफ्ट स्किल दिया गया कि अचानक से बीए करने के बाद चाहते हैं कॉलेज का is not getting the necessity of the soft skill। एक कंपनी में अगर आप जॉब नहीं करते तो एक सरकारी जॉब की बात, कंपनी में जॉब करने के लिए अगर आप जाते हो तो कंपनी में जो रिक्वायरमेंट मांगता है थोड़ा सा इसके मतलब भी लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, और शायद से आप करने का रास्ता मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, 63% एम्प्लॉयर की आज की डेट की डिमांड। कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल बंदे की स्ट्रांग होनी चाहिए, 63%। और आप देखोगे अगर कोई भी बच्चा बीटेक करके या बीफार्मा करके सक्सेस नहीं हो रहा है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत प्रॉब्लम होती है। कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? Communication is a collaboration between the two persons where ideas and views are exchanged to each other. And what required in communication? बातचीत अलग चीज होती है, communication क्या होता है? What to speak, how to speak, when to speak and when to stop. क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है और कब चुप होना है, ये मेन आधार होते हैं कम्युनिकेशन के। सिर्फ बोलना है कम्युनिकेशन नहीं होता। तो आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सी स्पीकिंग क्लासेस हो जाते हैं और लगे कहते हैं अंग्रेजी सीखने क्या, आप ट्रांसलेशन सीख लेते हो, ओके लेट्स कीप दिस थिंग इन आवर माइंड दैट वी गो थ्रू दैट एंड जस्ट मेक द ट्रांसलेशन ऑफ द थिंग। हमें भी खुशी होती है तो ये इसका तो ट्रांसलेशन का लिखा ध्यान किया, हे देयर आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, द लॉट ऑफ थिंग्स यू यूज टू स्पीक। उसका क्या होगा? कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब चुप होना है, ये कम्युनिकेशन का मेन स्तंभ होता है। आप मुझे बताओ, when you don't know how to speak, what to speak, when to speak and when to stop, now you able to make a communication। सामने वाला जो बोलता है उसी हिसाब से ना कम्युनिकेशन करोगे कि आपने जो सीखा है वो बोलो। तो क्या बोलना है, क्या है, क्या बोलना है, इस वर्ड में यू हैव टू स्पीक। कब बोलना में क्या है, कौन सा सही समय है जब मुझे बोलना है, कैसे बोलना में क्या है, किस तरीके से मुझे बोलना है, और कब चुप होना में क्या है, कब मुझे चुप होना है। एक व्यक्ति अगर बोल रहा है उसमें आप भी बोलते जाओगे तो देयर इज नो कम्युनिकेशन। ये सूझबूझ है, ओके। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, जिसको ये पता है क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कब चुप होना है, वो किसी व्यक्ति को डील कर सकता है, बिकॉज़ ही नो when to speak, what to speak, how to suggest in
डिकोडिंग का मतलब होता है मैसेज भेजना, डिकोडिंग का मतलब होता है मैसेज आना। डिकोडिंग मतलब सेंड टू मैसेज, सेंड मैसेज टू अदर्स, डिकोडिंग का मतलब रिसीव मैसेज ऑफ अदर्स। इससे इस डेफिनेशन से मुझे यहाँ पे बैठा समझा सकता है कि ये कैसे हम सीख सकते हैं। मैसेज भेजना इनकोडिंग, मैसेज रिसीव करना डिकोडिंग। इससे मैं क्या सीखूं बताएं, क्या ये सही है? एनीवन ऑफ यू प्लीज खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। इफ यू आर रॉन्ग आई विल मेक यू राइट, इफ यू आर राइट आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर इट, राइट? क्योंकि अगर हम अपने आइडियाज, अपनी इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें हमने सीखी अगर उसको एलॉबरेट नहीं कर पाते तो फिर कहीं ना कहीं हम अपनी प्रोडक्टिविटी लॉस कर रहे हैं। So here I would like to say that this thing you have to keep your mind that whenever you read anything, you should just take it in a manner that I have to present that. क्योंकि जब आप किसी चीज को प्रेजेंट करो, कभी भी देखो कोई भी चीज आप पढ़ो और आपको उसके बारे में बोलना है, आई एम जस्ट टॉकिंग, कभी आप इस चीज का एनालिसिस करना। जब भी आप उस चीज को प्रेजेंट करोगे तो आप देखोगे कि कुछ न कुछ एडिशनल चीजें आप अपनी तरफ से उसमें ऐड करोगे। आप एक्चुअल फुल स्टॉप कॉमा नहीं बोलोगे, कुछ चीजें आपने पढ़ी हुई। So how we can change the things, क्योंकि हमारा जो इंटरनल इंटेलिजेंस है वो सपोर्ट करता है हमें कॉन्सेप्ट बनाने में और फिर उसी हिसाब से उसको इलॉबरेट करते हैं। तो ये जो सेकंड चीज जो मैंने आपको बताई कि फर्स्ट चीज कम्युनिकेशन स्किल, जो आज तक कंपनी की रिक्वायरमेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, कि भी हमारी क्या है, सॉफ्ट स्किल है। और सॉफ्ट स्किल के बारे में मैंने बताया कि जब हम नजदीक के लिए जाएगा तो इट विल बी वेरी हार्ड टू जस्ट प्रेजेंट आइडियाज और डेवलप। दूसरी चीज मैंने बताई आपको क्रिटिकल थिंकिंग, जिसके लिए मैंने उदाहरण लेके सबसे ज्यादा था कि अगर हमारा दिमाग किसी चीज पे यकीन नहीं करेगा तो हम उस चीज को कभी एक्सेप्ट अंदर से नहीं कर सकते। ओके, ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने बताया, आपको उदाहरण दिया था, सपोज करो यहाँ पे कुछ है, अगर आपको नहीं दिखता है तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे कुछ नहीं। लेकिन अब ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि हम क्रिटिकली उस चीज को सोच रहे हैं कि नहीं है, इस चीज के ऊपर हमारा दिमाग जा रहा है। लेकिन जब हम लोग कोई कॉलेज का सिलेबस पढ़ते हैं तो वहां पे हमारा दिमाग क्या होता है, सिंपली एक तरफ सोचता है सर ने जो पढ़ाया वही से। और आज 21st सेंचुरी में इसकी बहुत जरूरत है कि आप क्रिटिकली थिंक कीजिए कैसे वो सही है, तभी आप अच्छी आइडियाज के साथ अपने और अपने विजन को डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो व्हाटएवर यू गेट, डोंट जस्ट बिलीव इट, जस्ट क्लोज योर आईज एंड बिलीव ओके व्हाटएवर सर सेज राइट, जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट क्रिटिकली थिंक अबाउट इट हाउ इट इज राइट। So when you think like that, वो सही ही होगा, मैं नहीं कहता वो गलत होगा। फायदा ये होगा कि आपका दिमाग उस पर यकीन कर लेगा। जब आप अपने आप को जस्टिफाई करोगे कि मैंने जो भी चीजें मैंने इंफॉर्मेशन ली वो सही है कि नहीं, you are going to define how the thing is happened, then you come to know that would lot easier to you। तो ये बेनिफिट होता है। और क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि जब हम लोग डीलिंग करते हैं किसी के साथ, कस्टमर के साथ, बॉस के साथ, किसी के साथ भी, तो जो हम बोलते हैं या जो वो बोलता है उसके आशय को समझने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि व्यक्ति क्या बोल रहा है उससे ज्यादा जरूरी होता है व्यक्ति किस भाव से बोल रहा है। यू अंडरस्टैंड, व्हाटएवर पर्सन इज स्पीकिंग, इट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट एट व्हाट एस्पेक्ट ही इज स्पीकिंग। सो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस थिंग आल्सो। तो क्रिटिकल थिंकिंग हमारे लिए जरूरी है। दिस और मैंने बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्योंकि डे टू डे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई नहीं कह सकता कि प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं होती। जैसे मार्केट बदल रहा है, प्रॉब्लम बदल रहा है, ऑलराइट। आज की डेट में जो प्रॉब्लम्स है कल की प्रॉब्लम से बहुत अलग है, और जो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं उसके सॉल्यूशन अवेलेबल है, उसकी कीमत उतनी नहीं है जितनी कि आने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप पाओ उसकी होगी। और कोई पूछता है सक्सेस क्या है, तो मैं कहता हूं आने वाले भविष्य का सॉल्यूशन बन जाओ, वही आपकी सफलता है। As a student, you have to prepare yourself for the solution of future challenges. Whatever the future challenges comes up, you have to prepare yourself in a manner that you will become a solution for that particular challenge. Okay? Now, next one is leadership skill. Leadership skill से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में आपको कुछ पता है? नेतृत्व करने की योग्यता जो होती है वो क्या होती है? Anybody else? Okay. Anybody else? क्योंकि ये क्वेश्चन तो होता है, you are right at your place, तो अपने काम ठीक है, वो उतना ठीक नहीं है जितना होना चाहिए।
Only managing a thing is not called a leadership. Manager may be a leader, but leader is not only a manager. This thing we have to understand. तो जब हम लोग लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप में क्या चीजें होती हैं? जैसे अभी आप भी जानते हो कि एक जॉब के लिए जाओगे या फिर कहीं पे अपने आप को प्रेजेंट करोगे या कोई आम इंसान किसी को दबा के कोई लीडर नहीं बनता. You understand? There are a lot of skills we require in our service करता. If you want to be a leader, तो आपको हर aspect में बेहतर होना पड़ता है. Leaders are those who can perform better in a group. Leaders are those who can come up with their groups. Leaders are those who have the ideas and the ways and vision, who can guide the people of the group of people and the society. They are the leader. You understand? Who lead the things. Okay, and manager has his work only to manage the things. And if we talk about the management, then management is all about what? Management is all about utilizing the available resources in such a manner that we can get the best result is for the management. जो भी उपलब्ध संसाधन है उसको कितने बेहतर तरीके से हम इस्तेमाल करके अच्छा रिजल्ट पा पाए वही क्या है मैनेजमेंट होता है. ओके, तो दैट वी हैव टू लर्न. आई थिंक दैट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप स्किल आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है. 50 को भी इंटरव्यू लेके गए हैं आप व्हाट यू आर गुड. This is the very important thing, and I think that we have to show our technical attitudes which make us competent enough. तो हमें लीड करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. आज कंपनी को इसकी आवश्यकता इसलिए है, कॉर्पोरेट को इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को लेकर या किसी भी चीज को लेकर किसी भी आइडियाज को लेकर अगर आप आगे आते हो उस आइडिया के साथ अगर आप लोगों को लीड करना नहीं सीखोगे तो आपको उस आइडिया की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं रह सकती. So that is why this is a very important thing. If you are going to present any company, for that sake it would be very important that you have to present it in a positive manner, in a way where people accept your leadership. और आप देखो decision making स्किल, ये सारी स्किल मैं आपको कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइब्रेरी का गूगल पे सर्च जरूर मारिएगा और इसके बाद थोड़ा दिमाग में रखिएगा. और क्लास के साथ साथ इस स्किल को कैसे डेवलप कर पाए ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इफ यू आर एबल टू डेवलप दिस स्किल दैट यू विल बी एबल टू मेक सक्सेस. आने वाले 10 से 15 साल की दुनिया में आप सक्सेस रहोगे if you develop these all things yourself. And I want to say that these all only the internal skills which is very important to you. और जब आप ये इंटरनल स्किल डेवलप कर लोगे तो जो एक्सटर्नल आइडियाज आपको वगैरह स्किल के ऑटोमेटिक आपको 100% उसका आना चालू हो जाएगा. Now decision making skill, this is also very important aspect of employment at present time, जो कि ये भी एक आपकी सॉफ्ट स्किल है. जो ये पहले मैंने बताया डिसीजन मेकिंग स्किल से आगे से क्वेश्चंस भी आते हैं. ओके, तो डिसीजन मेकिंग स्किल क्या है? निर्णय लेने की क्षमता. There are several kind of times comes up, several kind of situation comes up where we get confused what is right and what is wrong. कई सारी परिस्थितियां हमारी लाइफ में आती हैं जब हमें डिसीजन लेने में मुश्किल होता है क्या सही है और क्या गलत है. और आई एम 100% श्योर कि आपके फ्यूचर में भी ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी what is right and what is wrong. There is suppose that if you would like to be an engineer, if you would like to be a success manager, and you would like to be a pharmacist, whatever you want to do, what's future prospect like that. There are some times comes in your life where you will find that आप किसी जगह अगर इंटरव्यू के लिए गए और सिलेक्शन बाय मेकिंग हुआ, then you are having the creative impact in your mind कि यार अब मुझे कुछ और करना चाहिए. या फिर आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद ज़्यादातर बच्चे आईएएस सर्विस के लिए भागने लग रहे हैं. According to data I am talking about. So I want to say that this kind of mindset why we are having ourselves. और अक्सर ये होता है जब हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल कमजोर पड़ती है तो हम अपने आप से गलत निर्णय लेना चालू कर देते हैं. तो क्या चुना क्या उसी हिसाब से आपके अंदर बदलाव आया है. यू अंडरस्टैंड? चांस सबको मिला था, सब इसी पृथ्वी पर पैदा हुए, ठीक है. चुना हमने क्या मींस हम क्या करना चाहते हैं. अच्छी चीजों को चुना, बुरी चीजों को चुना. दैट डिपेंड्स ऑन आवर सिलेक्शन. हमने जो चुना उसी हिसाब से हमारे अंदर बदलाव आए. इसी समय में कोई लड़का चांस चॉइस और चेंज को लेकर आईएएस बन जाता है, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, करोड़पति बन जाता है, करोड़पति बन जाता है. आई एम सेइंग टू यू दैट फॉर टेकिंग अ सक्सेस एज इज नॉट एन इशू. द इशू इज हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन एनी पर्टिकुलर थिंग्स. तो ये जो हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि लोग हमें राय देने वाले हर तरफ मिलते हैं. और वहां भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट करता है कि आपका डिसीजन मेकिंग स्किल कितना स्ट्रांग है कि आप सही जगह पे सही तरीके से अपने करियर को लीड करो.
और वो चीज क्या होती है, दैट विल बी द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज वेल एज फॉर योर लाइफ आल्सो। तो दिस इज इंपॉर्टेंट स्किल एंड आफ्टर दैट कॉम्प्रिहेंशन स्किल। कॉम्प्रिहेंशन स्किल इसको मैंने अभी बताया कि व्यापक समझ होता है। व्यापक समझ किसे कहते हैं? never be in a professionalism, you understand? तो ये चीज होती है कॉम्प्रिहेंशन स्किल। जब हम इसकी बात करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल यही कहता है कि हाउ मच मैच्योर यू आर टू टेक द थिंग्स बाय योर ओन मींस। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मैं यहां पे आप लोगों को कहना चाहूंगा, डोंट जस्ट रिलाई ऑन द टीचर्स, गो थ्रू द बुक्स, develop your thoughts, develop your views, develop your understanding on that books, whatever। मैं नहीं कहता 100% सही होगा, लेकिन जो होगा वो तुम्हारा होगा। That is important। और अगर आप ऐसा करके देखो, I am sure, और मैं यहाँ पे भी चाहूंगा, मैं कहूँगा सबको कि कुछ आपको उस तरीके से चीजें दी जाए। आप जितनी ज्यादा एक्टिविटीज करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। ज्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलनी चाहिए। ऐसा अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी कहो कि 1-2 घंटे की लर्निंग अपॉर्चुनिटी मुझे मिलनी चाहिए, जहाँ पे हम लोग अपने व्यूज प्रेजेंट करें, जो चैप्टर, जो लेकर, जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, वी वुड लाइक टू शो आवर व्यू। क्योंकि होता क्या है, एजुकेशन का एक मेन उद्देश्य है, और मैं आपको कहूंगा इसको समझना जरूरी है कि हमारा कोई आइडियाज, हमारा कोई विजन डेवलप हुआ कि नहीं। एज ए स्टूडेंट जरूरी है आपके आइडियाज, आपके विजन का डेवलपमेंट होना जरूरी है। If you are able to develop your ideas, your vision, आज से 3-4 साल बाद आप स्टूडेंट नहीं रहोगे, आप प्रोफेशनल बन जाओगे, तो कैसे काम करोगे? रिजिड होने से 20 मिनट से 25 आपके जो वर्क एरिया है उसका बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। We need to be फ्लेक्सिबल, और जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं वो हर एटमॉस्फेयर में एडॉप्टेबल, एडजस्टेबल हो जाते हैं। तो कंपनी इवॉल्व करती है एक्टिविटी स्किल एक्टिविटी। एंड आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द स्किल। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज है ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। आज दे आर प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग अबाउट स्किल, स्किल एंड स्किल। एम आई राइट? आज पूरे देश में क्या चल रहा है? स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलप होनी चाहिए। ओके, और मैं तो आज आपको थॉट बता रहा हूं, उसके बारे में सोचिएगा। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि स्किल किसके लिए होती है, और आप जैसे प्रोफेशनल्स को क्या स्किल में पीछे जाना चाहिए कि क्या करना चाहिए। लेट मी फर्स्ट इलैबोरेट सम कपल ऑफ थिंग्स टू यू। स्किल किसे कहते हैं? योग्यता। किसे कहते हैं? योग्यता। हम एज ए ह्यूमन बीइंग अगर स्किल इंडिया बनाने की बात करते हैं, या हम कहते हैं स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, मेरे ख्याल से हम यहाँ के लोगों को सेकंड क्लास मजदूर बनाने में जोड़ देते हैं। बस सकते हैं कि एक शेफ जो रेसिपी निर्माण करता है और एक कुक जो घर में खाना बनाता है, दोनों में डिफरेंट क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक जो कपड़े सिलता है और एक फैशन डिजाइनर जो कपड़ों को डिजाइन करके सिलता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? नई आइडिया क्रिएट करता है। दैट इज द पॉइंट। दोनों की स्किल सेम है, खाना बनाने उसको भी आता है, खाना बनाने उसको भी आता है। एक पाता है 5 लाख महीने का, एक पाता है 5 लाख महीने का। उसमें भी दोनों की स्किल सेम है, वो भी कपड़े सिलता है, वो भी कपड़े सिलता है। वो पाता है 10 से 20 हजार, वो पाता है 20 लाख। What's the difference? The creativity and intelligence. So we are getting that quality. अब ये बात है, स्किल दोनों की सेम है। एक अगर 5,000 कमा रहा है, एक अगर 5 लाख कमा रहा है, एक अगर 20,000 कमा रहा है और एक अगर 20 लाख कमा रहा है, there is a difference and only one difference, that is about the intelligence and creativity. So I want to say, एक नॉन कि एक क्रिएटिव और बेहतर इंजीनियर बनना है। आप नए आइडियाज पैदा कर सकते हो, 10 लाख 20 लाख कुछ भी नहीं है आपके लिए, और अगर आप पुरानी चीजों को सीखोगे तो शायद 10,000 की नौकरी भी ना हो। That is the real. Now, अब एक बात आती है आगे, बहुत से लोग कहते हैं पीएचडी का नाम आपने सुना होगा।
पीएचडी करने के बाद लोग लेक्चरर बन जाते हैं, पूरा कसमी कैंसर बैंक का प्रोफेसर एंड लेक्चरर, यू नो, आई एम टीचिंग इन दिस कॉलेज एंड दैट वाज द पीपल आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट दैट दे हैव डन पहचान बा मियां they को qualified as examination certificate as they are qualified as national level examination. That's why I'm a lecturer over here in this particular college. They have a lot of activities. रूम बनवाओ का आज मैं आपको एक पीएचडी की इलीगल काम है, अनलीगल काम है, कैसे वो भी बताता हूँ और एक सही डेफिनेशन लीगल काम जरा कीजिए ऐसे प्रोफेसर से जो पीएचडी और डॉक्टर लेते हैं, तब कोई दिक्कत आज की डेट में अगला तैयार ना करे दे सर देखते हैं बहुत नहीं हो गई। आज ऐसी कौन सी कंपनी है जो पुरानी तरह के मॉडल को नौकरी देना चाहेगी? जिस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जो लेटेस्ट है, वैसी कंपनी उनको यूज करती है जो लेटेस्ट मार्केट में काम करने योग्य है, एंड दैट इज अ टेबल रूल ऑफ आवर लाइफ एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो रिसर्च स्किल जो होती है वो कहां से आती है? सॉफ्ट स्किल। क्योंकि आज अगर आज की डेट में कॉपी पेस्ट वाली पीएचडी की बात करो तो उसमें भी कॉपी करते हो, तो देखते क्या क्या कॉपी करना है और कैसे पेस्ट करना है। यू अंडरस्टैंड? सो मैं आपको कहना चाहता हूं कि दिस ऑल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे आप एक सक्सेस पर्सन बनना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी आपको क्या है? सॉफ्ट स्किल। और मैं आपको कहूंगा अपनी क्लासेस के साथ सॉफ्ट स्किल को डेवलप करने की, पूरी क्वालिटी को डेवलप करने के बारे में सोचिए, अवेयर रहिए और अपने सर से भी रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे मेरी सॉफ्ट स्किल डेवलप करना है और इसके पैमाने को जांचने के लिए गूगल की मदद लीजिए। ओके, जस्ट टाइप इन गूगल what all the skills are required for doing job in corporate sector. These all the skills comes into play. Just type on Google what is the problem, why is student of BTech, MBA or diploma unable to grab the job. You will find the answer would be this. You find whatever the question, whatever the problem, you enter in the Google, you will find the answer comes up. The students are not having the soft skills. आप अगर ये डालेंगे कि एम्प्लॉयर डिमांड क्या कर रहे हैं और डिस्पेटर क्या नहीं दे पा रहे हैं, आंसर यही आएगा दिस। ओके, आप कहीं से भी कुछ भी सर्च करोगे, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एंड आई वांट टू से दैट कि आपके अंदर की स्किल है, इसको डेवलप होना ही चाहिए। ये आप डेवलप कर लोगे, देन यू विल फाइंड योरसेल्फ, यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग इन योर लाइफ, और तब आपके लिए सक्सेस इतनी कठिन नहीं होगी। ये सारी स्किल्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देके अपनी पढ़ाई के साथ प्रत्येक दिन इनमें से एक स्किल को डेवलप करने के पीछे समय दीजिए। और आप याद रखिएगा, जो आप सेमेस्टर में पढ़ रहे हो आप भूल जाओगे, इसको याद रखना। जैसे हाई स्कूल की इंटर में भूल जाते हैं, अभी आप सेमेस्टर में सेकंड में पहुंचोगे तो आधी चीज इसकी भूल जाओगे, आधी भूल जाएगी, फिर थर्ड में जाओगे। लेकिन अगर आपने सॉफ्ट स्किल को साथ में डेवलप किया तो आप अपनी पढ़ी हुई कोई चीज कभी भूलोगे, you will take it in your mind for always. And that is why I want to say these all the skills are the most important skills for your future prospect. When you are developing it, then it will give you the greater and greater sense for the future prospect. Now I'm trying to complete more that क्योंकि आपको शायद पता नहीं 2 साल में आपके एजुकेशन सिस्टम पीछे से बदलने वाला है। So it would be very important for us to understand that what kind of education will become after 10 years. क्या चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सारे लोग मिलकर करने वाले, जो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो भागा जा रहा है, यूएस का एक असेसमेंट है कि आने वाले 2050 तक भारत में 35 करोड़ बेरोजगार, जो कि शायद इससे पूरी कंडीशन कोई हो ही नहीं सकती किसी कंट्री की, और वो शायद तबाही का एक बहुत बड़ा मंजर आने वाला है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में हमारे इंडिया से 2700 बेरोजगार होते हैं, 24 घंटे में 2700 बेरोजगार बनते हैं, और प्रत्येक दिन 2700 बढ़ते चले जा रहे हैं, 310 नौकरी मिलती है। और उस रेशियो से आज की डेट में 8 करोड़ का रेशियो क्रॉस हो चुका है। आने वाले समय में वो रेशियो जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, आई थिंक दैट कमिंग देयर बिकॉज़ जनरली हैविंग अ डिग्री इज नॉट मेकिंग द सेंस। क्योंकि ऐसे समय में जब सुफिया जैसे रोबोट हैं जो पुरानी चीजों पे परफॉर्म कर सकते हैं, तो क्लिक पे आप गूगल पे कुछ भी खोज सकते हो, ऐसे डेट में अगर एक ह्यूमन बीइंग नया बनाने सीखेगा तो वो कैसे आगे मार्केट में सर्वाइव करेगा। सो लेट मी टेल यू, चैलेंजिंग है बट पॉसिबल। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि हमें इसको एक चैलेंज के रूप में लेके पढ़ाई करनी है। यू अंडरस्टैंड how you can come with a solution of the problem which will comes in the future prospect. So technology is forcing higher education to look more outcomes teaching competencies rather than focusing on seat time. टेक्नोलॉजी दबाव डाल रही है कॉलेजेस के ऊपर कि वो ज्यादा से ज्यादा आउटकम दे। आउटकम का मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे कि आप क्लास करके आपका पूरा खत्म हो जाएगा कोर्स, ठीक है,
ओके खत्म हो गया। आप यहाँ से बाहर निकले तो आउटकम ये होता है कि आप क्या सीख गए। ओके, कितने काबिल है आप, कितना आया आपको, चलिए 3 साल 6 साल आपने दिया, जो भी टाइम आपने दिया, उस 3 सालों 4 सालों में आपने क्या पाया, वो आपका आउटकम होता है, आपको क्या आया। तो कॉलेजेस को ऊपर काफी प्रेशर है कि आने वाले समय में उनको आउटकम देना होगा। और अभी अगर आप कॉलेज से देखें, अभी यूपी का अगर कोई स्पीच सुने या मोदी जी की कोई स्पीच सुने, आप देखिए उसमें पिछले मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन में योगी आदित्यनाथ का भी स्पीच आने लगा कि डिग्री कॉलेजेस से डिग्री ना बांटे। इस तरीके से तमाम प्रकार की चीजों में फोकस गवर्नमेंट का होते जा रहा है और शायद एजुकेशन सिस्टम में जिस तरीके का शिफ्ट आ रहा है उसको समझने की और उसको महसूस करने की जरूरत है। और वो क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आज कोई अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड होने का मतलब क्या है, उसका होने का सिर्फ एक मतलब है उसके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं। अदरवाइज इंडिया इज नॉट ओनली अ प्लेस। अगर आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं देन यू मे एक्सेस टू द ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जॉब की कोई कमी नहीं है। हम सीख कभी इस चीज को लेकर फिक्र मत कीजिएगा कि नौकरी कैसे मिलेगी। फिक्र करना है उसके जरिए कितना बेहतर मैं सीख सकूं, कितना बेहतर मैं अपने आप को डेवलप कर सकूं, और मैं अगर कहीं जाऊं मेरे पास ऐसा क्या है जिसको मैं दुनिया को दे सकता हूं। देख इस चीज की करिएगा, यू विल गेट एवरीथिंग एंड नेवर अफ्रेड। कभी डर के भविष्य मत बनाइएगा कि ये तो मेरा नहीं होगा। पैशन होना चाहिए। इंजीनियरिंग एक पैशन है, मैनेजमेंट एक पैशन है। आप फार्मास्यूटिकल से अगर फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, आप चाहे फार्मा में जो भी करते हैं वो आपका एक पैशन होना चाहिए। एंड पैशन इज ऑल अबाउट द एक्सीलेंसी ऑफ द थिंग्स वी हैव टू गो। तो क्या हो रहा है कि ऐसी स्थिति में यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग फ्रॉम दैट। इंटेलिजेंस डेवलप तब होता है व्हेन इंफॉर्मेशंस मिक्स अप विद एक्सपीरियंस, देन योर इंटेलिजेंस गेट डेवलप्ड। जब भी कोई जानकारी आपके तजुर्बे के साथ ऐड होगी तभी आपका इंटेलिजेंस डेवलप होगा। चेहरे पे अगर हम हंसते रहे और आंसू भेजते रहे तो मतलब क्या है समझिएगा, ठीक है। चेहरे पे अगर वो भाव नहीं आए, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स। चेहरे पे अगर भाव नहीं आए, हमारे अंदर दुख नहीं आया और हमने आंखों से आंसू नहीं गिराया, किया नहीं, तो कोई कहेगा मैं रो रहा हूं। Tell me if I am wrong. कोई कहेगा मैं रो रहा हूं, बिना किए कोई कह देगा कि रो रहा हूं, मैं रोया नहीं, कोई कह देगा मैं रो रहा हूं। There is a word, आपसे आंसू आया, चेहरा दुखी हुआ, तमाम प्रकार की चीजें हुई, जिसलिए आए हम रो रहे हैं। क्या राइट? इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जो बिना किए हम सीखो। स्लीपिंग आप भी बंदों की आ जाएगी, बोल के सो जाओ। नहीं, हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोना भी है तो हमें आंख बंद करना है, ठीक है। कल अगर हम नहीं खाएंगे, हम नहीं सोएंगे, व्हाटएवर वी डू देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रीथिंग। ओके, आप मुझे चीज बताओ, तो आप कैसे सोचते हो कि सिर्फ आप पढ़ के कोई चीज सीख लोगे? एक सिंगल चीज थी, आपका एग्जाम आता है ना, बोल के याद करते हो, तो लिख के याद करते हो, तब याद हो पाएगी होगी ना याद। क्यों नहीं करते? ऐसे किताब करो, याद हो गया, चलो। तो एक छोटे-छोटे उदाहरण इसको आप बांट लेते हैं। कोई व्यक्ति को आप लिख के दे दो साइकिल चलाने का तरीका, पैडल ऐसे मारो, पैडल ऐसे पकड़ो, क्या उसको साइकिल चलाने आ जाएगी? क्लेवर। Until he ride the bicycle. जब तक वो उसको चलाएगा नहीं, तब तक वो उसको सीख नहीं सकता। तो लर्निंग के लिए क्या जरूरी है? डूइंग। और देखिए होता क्या है, एक थॉट से बचने के लिए कहूंगा मैं, व्हाइट बोर्ड पे एक थॉट से बचने के लिए मैं कहूंगा, और इससे थोड़ा आप बच सकते हो, और ये आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। वो थॉट क्या है? जैसे देखिए होता है इंटेलिजेंस, मैंने बताया उसी से डेवलप होता है। जब आप कोई इंफॉर्मेशन को अपने एक्सपीरियंस से मिलाते हो, कोई भी काम करोगे तभी अनुभव होगा, राइट? तो हमने कोई काम किया, अनुभव हमें निश्चित होगा। उस अनुभव को वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो इंटेलिजेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? जैसे आप एक बार साइकिल चलाए और गिर गए, चलो सर, या एक बार आप फोर व्हीलर चलाए और गिर गए, तो आपका इंटेलिजेंस दोबारा जब आप उसको करने को कहोगे तो क्या होगा? मैं साइकिल नहीं चला पाऊंगा, नहीं फोर व्हीलर नहीं चला पाऊंगा। व्हाई वी आर सेइंग सो? क्योंकि वो हमारी इंटेलिजेंस में बैठ गया, ये मैं नहीं कर पाऊंगा।
इंटेलिजेंस से बैठा है, ऐसा था नहीं। और अगर आप, क्योंकि देखो होता क्या है, हमने इंफॉर्मेशन दिया, हमने ट्वीट किया, कार्य किया, अगर वो पॉजिटिव है कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, नेगेटिव है कंफ्यूजन डेवलप करेगा, आशा आएगी, तो दोबारा हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंस ने हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव लेता है, फिर हमारी हिम्मत नहीं पड़ती चलाएंगे, फिर हमारे इंटेलिजेंस में क्या है, हम गिर गए। और मैं इसके बाद ये भी कहूंगा कि इसको अडॉप्ट कर लीजिएगा, शब्दों को भूलिएगा मत, चाहे आप अगले 6 महीने पढ़ रहे हो, साल भर पढ़ रहे हो, इसको दिमाग में रख के पढ़िएगा, क्योंकि अल्टीमेटली गेट द सक्सेस टुवर्ड्स हो जाएगा। There are two kind of minds we are having, well trained and well formed. आज अगर हम भारत की बात करते हैं, today I talk about India, आज की डेट की अगर हम बात करते हैं, then we come to know that in 70% of the world training, why do we have only 2.8% contributions? दुनिया में अगर 17% रिसर्च होते हैं तो भारत का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2.7 क्यों है? वाई या 2.8 क्यों है? वाई? दूसरी लार्जेस्ट जनसंख्या वाले देश में हम रिसर्च के मामले में हमारे देश का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2.8 क्यों है? और जबकि हमारे यहाँ किसी भी देश से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है, किसी भी देश से ज्यादा मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, किसी भी देश से ज्यादा डिग्री कॉलेजेस हैं, even we are having maximum capacity of colleges and university, but after all we are unable to come to the main queue of the ways. आज की इंटरनेट के एरा में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वेल ट्रेन्ड माइंड की अगर हम बात करें, माइंड जैसे जो माइंड जानकारी से भरा हो, जैसे आपको किताब में याद हो गया, ये याद हो गया, वो याद हो गया, जिसको मैंने कर लिया उसको मैंने कर लिया, सारी चीजें आप पढ़ने दिमाग में भरते चले जाते हो, ओके, वेल ट्रेन्ड माइंड। आज की डेट में जब गूगल पे और ये सारी चीजें भरी हुई तो वहां में 2 क्लिक करने पे अगर कोई क्वेश्चन का जवाब हमें मिल जाता है, बड़े से बड़े क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है, तो फिर वेल ट्रेन्ड माइंड की जरूरत क्या है? आज की डेट में जरूरत किस चीज की है? वेल फॉर्म माइंड। वेल फॉर्म माइंड किसे कहते हैं हम? A mind which react on strange things. एक माइंड जो अनफैमिलियर, स्ट्रेंज थिंग, जो अनदेखी चीजों के ऊपर रिएक्शन कर पाए, अनजानी चीजों के ऊपर एक्ट कर पाए, नए आइडियाज के साथ आगे आ पाए, आज उस माइंड की जरूरत है जिसे हम कहते हैं वेल फॉर्म माइंड। You understand? For the state of this country, for the future prospect of this country, and you have to come up with the things. आपके पास power है, potential है, सब कुछ है, और ये जो छोटी-मोटी किताबें नहीं, आप लोग इसको लेकर अपनी क्षमता का आकलन किया कीजिए। आपकी क्षमता आपके फोकस पे है, and when you build your mind, मैं आपको 1000 स्टूडेंट सुना सकता हूँ। मुझसे एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि फालतू का लोग पढ़ते हैं, तुलसीदास ने कौन सी पढ़ाई की थी? इतना महान आदमी, तो आपको पता है तुलसीदास, कालिदास, जितने भी महान लोग हुए जिनके बारे में आप पढ़ते हो, उनकी डिग्री तो कुछ नहीं थी, लेकिन उनका माइंड वेल फॉर्म था, उन्हें क्या करना था उनको पता था, इसलिए वैसा इंटेलिजेंस उनके दिमाग में आता गया, आइडियाज आते गए, और उन्होंने बड़ी से बड़ी रचना रच दी। That is not comes up on the basis of the well-trained education. That is comes up on the basis of the reactions and come up with new ideas. तो मैं आपको कहता हूँ कि आज की डेट में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है वेल फॉर्म माइंड की। आज एक अनपढ़ आदमी बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है, और एक एमबीए का लड़का डिग्री लेकर दर-दर भटकता है 10,000 रुपयों के लिए। Why this happen? कमी एमबीए में नहीं है, कमी कहाँ पे है? इसमें कॉम्प्रोमाइजेशन। We need not to make a compromisation. Why we make a compromisation? हम किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी से बेहतर तो नहीं कर सकते। अभी हमारे प्रिंसिपल सर तो एक आगे के यहाँ पे, so I am saying to you on one very important things कि जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, obviously every teacher should keep that in their mind what my student will get in coming days and how we face the challenges of the market, and that's true. आपको अपने दिमाग में अगर इसमें आपने फर्क किया, मजाक किया, पढ़ाई में ऐसा किया, आपने स्पेशलाइजेशन नहीं किया, तो कल आपकी जिंदगी बर्बाद होगी, सब आपके जिंदगी अब जानना चाहिए। स्कूल को आपने फीस दे दी, काम खत्म, स्कूल के टीचर ने आपको बता दिया, काम खत्म, डिग्री लेके भटको। So this is your duty. At the time of education you have to understand, आपको अपनी खुद की अकाउंटेबिलिटी जिसे कहते हैं जवाबदेही और रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी फिक्स करनी होगी, और टीचर की भी फिक्स करनी होगी। That sir, I have
कर सकते गूगल पे सर्च मारने के लिए काफी कुछ चीजें आप लोग और क्वेश्चन के साथ क्लास में कीजिए सर ये चीज आज मार्केट में चल रही है इसके बारे में भी बता दीजिए। नाउ टेल मी अबाउट दैट हैव एंड द पॉजिटिव आंसर। सो हम जब इसकी बात करते हैं कि स्टीव जॉब्स के बारे में कितने लोग जानते हैं आप? How many of you know about Steve Jobs? स्टीव जॉब्स एक बंदा जो एक बार IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी में जॉब के लिए गया और शायद IBM के बारे में आप जानते भी होंगे। IBM ओरेकल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में लीडिंग कंपनियों में है। सिस्को दिस आर द लीडिंग कंपनी ऑफ द वर्ल्ड एंड आई थिंक दैट ऐसी कंपनी में जॉब पाना किसी IAS बंदे से कम नहीं होगा। तो आज मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा उस कंपनी को बनाया गया है। बिल गेट्स एक सामान्य व्यक्ति था, एक अनाथ आश्रम से उसको गोद दिया गया और वो व्यक्ति इंटर में कॉमर्स से पढ़ रहा था। तभी उसके ब्रेन में ये आया कि वो क्योंकि जिस कॉलेज में वो पढ़ रहा है उस कॉलेज की पढ़ाई महंगी है और उसको ये एहसास था कि मेरे माँ बाप सामान्य वर्ग के सौतेले मेरे माँ बाप मेरे लिए इतना कर रहे हैं। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, एक गैरेज में काम करना शुरू किया उसने और उसके बाद what he has done he trained 3 computers 3 कंप्यूटर उसने डेवलप किए। कंप्यूटर में उसका बड़ा दिमाग था काम करते हुए और उसके बाद वो IBM कंपनी में जॉब के लिए गया तो उस कंपनी में उसको कहा गया कि डब्बा बना के लाए और निकल जाओ यहाँ से। एंड यू नो दिस इज ऑल अबाउट द एटीट्यूड। ये जब एटीट्यूड नहीं आएगा ना अपनी तरफ जिंदगी में बड़ा नहीं कर पाओगे। कोई मजा ले रहा है मजा ले। If you are doing so, you will never ever change your life. Okay? Take the challenge, be resistant, perform on that. You will never to change yourself completely. उस आदमी ने कसम खाई that I will never ever be in this kind of thinking. उसने खुद ग्राफिक डिजाइनिंग 2002 से 2004 में किया, डेवलप किया और धीरे-धीरे करके उसने एप्पल कंपनी खड़ी की जो IBM को टक्कर देती। And that is because of one person. उसने कोई भी इंजीनियरिंग इस तरीके से नहीं की। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बनाया। You understand? So it would be very important things. I think that you have to keep these all things in your mind. Okay. And class, I would like to just share you some couple of things. और इसके बाद अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। लिख सके तो लिख लें, अदरवाइज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपने टीचर से या प्रिंसिपल से ले सकते हैं। ये जो पेडागॉजी आप यहाँ पर की गई है, लर्निंग पिरामिड बनाया गया है, ये एक आपके इंटरनेशनल ग्रोथ के बाद इसको निकाला गया है और मैं समझूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चीज को अपनी लाइफ में अगर आप प्रॉपर नहीं करोगे तो आप 100% चीजें क्लास में ले पाओगे। व्हाट इज दैट? लेक्चर जो भी चीजें करते हैं किस चीज से सबसे ज्यादा सीख सकते हैं उसकी पूरी लर्निंग पिरामिड ये बनी हुई है। लेक्चर से हम कभी भी अपने अंदर कोई चीज डेवलप नहीं कर पाते। यू अंडरस्टैंड? और आपने सुना होगा कि कोई ज्यादा बोलता है तो कहते हैं तो लेक्चर मत दो, ठीक है? 2 मिनट का लेक्चर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। टीचर 1 घंटा कैसे आपको कोर्स करता होगा, 8 घंटा लेक्चर देता होगा, है ना? राइट, जैसे मैं देता हूं। सो लेक्चर से कभी भी आपके अंदर कोई चीज डेवलप नहीं होती। रीडिंग जब आप पढ़ते हो तो उससे सिर्फ आप 10% सीख सकते हो। कितना? 10% बाय रीडिंग। जब आप ऑडियो विजुअल कोई चीज ऑडियो विजुअल के साथ देखते हो, मतलब वीडियो या अन्य चीजें जब आप देखते हो उससे आप 30% सीख पाते हो। लेकिन जब आप चर्चा करते हो, डिस्कशन करते हो, उससे आप 50% किसी चीज को सीख पाते हो। और जब आप किसी चीज को करने की कोशिश करते हो, मींस उस पे प्रैक्टिस करते हो,
तो आप 75% सीख पाते हो, और जब आप किसी चीज को दूसरे को पढ़ाते हो तो 90% सीख पाते हो। You understand? This is the human intensity. तो अपनी लाइफ में अगर आपको सबसे ज्यादा सीखना है तो आपके सामने एक लर्निंग पिरामिड बना है, और अपने एजुकेशन में इस चीज के बारे में सोचिए। और यही माइंड का कैपेसिटी होता है जिससे आपका माइंड सीखता है। ओके, सो ये 4 चीजें 5 चीजें आपको जो बताई गई हैं वो आपको यहाँ पे क्लियरली नोटेट किया गया है। रीडिंग से 10%, ऑडियो विजुअल से 20%, डेमोंस्ट्रेशन से 30%, डिस्कशन से 50% और प्रैक्टिस डूइंग से 75% और टीचिंग अदर से 90%। तो क्यों नहीं आप लोग आपकी कुछ क्लासेस की डिमांड करो जहां आप लोग खड़े होकर एक चैप्टर जो पढ़ाया गया उसको दूसरे दिन पढ़ाने की कोशिश करो। यू आर कम फॉर हियर एंड टीच दैट पर्टिकुलरली व्हाट वी आर टॉट। बहुत अच्छा आप सीखोगे। अमेरिका में फेडरल एजुकेशन चलता है। फेडरल एजुकेशन सिस्टम यही है कि जहां पे सिर्फ स्टूडेंट किताब पढ़ के प्राइवेट ना बने, होता ना बने, बल्कि उनके पास उनको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी दिया जाए जहां वो अपने भाव, अपने विचार, अपने आइडियाज के साथ आगे हैं। And that is the difference between our education and their education. And I want to say that this is the learning pyramid what we have to keep in our mind. Giving this to learn the thing at fastest pace. ये आपको एक इंडिविजुअल जब ग्रोथ करता है, एक व्यक्ति जब क्लास होता है, मींस जब आप बेसिक एजुकेशन से शुरू होते हो हायर एजुकेशन की तरफ, आपके अंदर ये डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें पहला सेक्शन जो दिया गया है थिंकिंग एंड लर्निंग to learn. I combine information and I interpret it. आप में से कितने लोगों को ये आता है? मैं जानकारियों को इकट्ठा करता हूँ और उसको समझाने की क्षमता रखता हूँ। कितने लोगों को आता है? ये क्लास 6 में आना चाहिए। In which class? चीजों को इकट्ठा करना और उसको इंटरप्रेट करना। This is the method of this is just a label. Thinking and learning to learn. ये जो कंडीशंस है बेसिक और वेरी इंफॉर्मेटिव इंडिविजुअल के लिए जैसे हम पढ़ रहे हैं एंड इंफॉर्मेशन कंबाइन की और मैं उसको अपने आप से एक्सप्रेस कर सकता हूं। एज ए स्टूडेंट इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप इन आवर माइंड दैट वी टेक द एजुकेशन कंबाइंड एजुकेशन एंड देन वी कैन इंटरप्रेट इट। सेकंड थिंग इज दैट आई कैन क्रिएट माइंड मैप। मैं अपना खुद के दिमाग को एक अपने अंदर एक माइंड मैप डेवलप कर लेता हूं। I can plan ahead. मैं अपने आने वाले समय के लिए खुद से प्लान बना लेता हूं मुझे आगे क्या करना है। And then there is next one that is it's very hard to figure out that. So let me locate by my side. I can not get afraid to present myself. I can present myself bravely. मैं अपने आप को बहादुरी के साथ किसी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं। आप में से कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? बहादुर साहब क्या आप प्रेजेंट कर सकते हैं? मैं यहाँ बुलाऊं और मैं आऊं 14 साल की पढ़ाई पूरी हो गई। क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी आई विल आंसर योर क्वेश्चन। It doesn't matter if you don't have all the answer. Do you have the right question? आप लोगों की लाइफ में एक आप लोगों को अपना थोड़ा सा सोचने का तरीका बदलना होगा कि आपको हमेशा आंसर याद रखना है। Am I right? या हर समय आप आंसर याद करना चाहते हैं। You are not going to the questions. I want to say here, कोई बात नहीं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर आता है कि नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या आपके पास सही क्वेश्चन है। आपको पता है एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी खामी क्या है? He is not having a question. और इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आप देखोगे दुनिया आगे बढ़ी है उसका आधार क्या है? क्वेश्चन है। अर्जुन ने अगर कृष्ण से क्वेश्चन ना किया होता गीता लिखाई होती। न्यूटन से दिमाग में प्रश्न आया होता कि एक गिरा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की खोज हुई होती। ऐसी चीजों में मजा आता है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द कंपनी। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ।
एक लड़की थी जो कि फर्स्ट डे पर्सन उसके ऑफिस में जाता है, वहां को काम करके उसको देखता है, उससे बात करता है, वो कहता है मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहती हूँ, मैं अपने आप को डेवलप करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ, मैं डेवलप कर पाऊँ, ये उसकी सोच है। दूसरे दिन वो शख्स उसकी ऑफिस में जाता है, वही लड़की उस शख्स को कहती है पेस्ट्री खाए बहुत दिन हो गया, मार्केटिंग के बहुत दिन हो गया, शॉपिंग के बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया अपने दोस्तों से नहीं मिली, आजकल जिंदगी में बहुत सी चीजें अच्छी नहीं हो रही। तो एक बड़ा सवाल हुआ कि ऐसा क्या हो गया शॉपिंग सेंटर के अंदर कि जो लड़की ये चाहती थी कि वो एक बहुत बेस्ट तरीके से एक अपने गोल को सेट करके डेवलप करे, वही लड़की क्यों ये कहती है कि वो पेस्ट्री और ये सारी चीजें करना चाहती है? आंसर क्या है? आंसर इज द कंपनी। एक दिन पहले तो जिन लोगों के बीच में रहती थी उसके माइंड में ये थॉट था मुझे बढ़ना है, मुझे डेवलप करना है, मुझे अपनी जिंदगी बनानी है, मेरे माँ बाप की उम्मीदें मेरे सामने, मुझे सफल बनना है। लेकिन दूसरे दिन जिनके साथ वो रही उसके माइंड में क्या आया कि मुझे शॉपिंग करना है, मुझे पेस्ट्री खानी है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आज आप जो भी कुछ हो that is not because of your past, that is not because of your yesterday. आज आप जो भी कुछ हो that is because of the company you have been living for yesterday today. जैसे लोगों के बीच में आप रहोगे वैसी आपकी सोच बनेगी। और अगर आप अपने आप को सक्सेस करना चाहते हो तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो अपने लक्ष्य तक आपको पहुंचा सके। ऐसे लोगों के साथ करते ही रहना चाहिए जिन लोगों के लिए लाइफ में करियर बनाना पैशन ना हो, जिन लोगों के लिए डिग्री लेके एंजॉय करना पैशन हो। आई थिंक दैट वी हैव टू चूज आवर कंपनी वेरी केयरफुली। आवर कंपनी मेक अस एबल टू गेट सक्सेस और नॉट। और कभी अगर आपको अपनी जिंदगी में ध्यान देना, दोस्ती आपकी हमेशा उसी से होती है जो आपके लिए कितना 5-10% ऊपर नीचे का परसेंटेज पाता है। करने के लिए बहुत चीजें छोड़नी भी पड़ती हैं। एंड इफ यू आर रेडी फॉर दैट यू कैन मेक अ चेंज। और मैं भी आपको तमाम ऐसे वीडियो दिखाऊंगा जो लोगों ने मेरे लिए बनाई, इंटरनेशनल प्रमोशन किया है एंड व्हाट आई से रिजल्ट करो क्वालिटी, दुनिया आपके पीछे जाएगी और क्वालिटी रिजल्ट नहीं करोगे। वो नहीं पूछते कि आप जौनपुर में हो और जौनपुर देश के कौन से ढंग से गए, बारे में किया they are looking the quality of the person and they are working according to that. So I want to say over here, change your thoughts। और आप भी लोग बहुत बड़ा करोगे और थोड़ा बहुत जो आप लोग इधर भी करते हो वो भी अच्छा करोगे। और जिंदगी में कोई चीज गलत नहीं होती, मस्ती मजाक करना भी गलत नहीं, बट हर चीज का अपना एक टाइम है। करिए बट करिए तो इसका इफेक्ट ना। देयर इज नथिंग इज बैड इन द वर्ल्ड। मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं रहा कि लड़के को घूमना टहलना नहीं चाहिए, ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए, बट डू व्हाट यू वांट। लेकिन ये चीज की गारंटी दे सकते हो आप कुछ कर सकते हो बस। व्हाट यू वांट टू डू, आपको जो करना है वो, बट एक चीज की गारंटी रहनी चाहिए योर फ्यूचर विल बी सिक्योर। क्योंकि तब जब आपके साथ होगा ना तब कोई दोस्त कोई भाई कोई नहीं नजर आएगा, पिता जी कहेंगे साहब ये तो कर लिया अपना रखोगे। सो दैट टाइम इज रियली कम्स फॉर अस। तो ये कॉलेज में फ्रेंडली हो जाता है, इससे ज्यादा जरूरी है सब कुछ करो लाइफ में। आई एम सेइंग यू ऑल डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू, बट इंश्योर वन थिंग योर सक्सेस does not or could not affect by your actions। करियर गलत समय होता अगर आप किसी भी अरे नहीं ठीक है ऐसे नहीं सो एक और जो जरूरी चीज है जो हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए कि कभी भी लाइफ में कुछ भी करना है। आपको मैं बताऊं, मैं भी यहाँ पे काफी दिन रहा और फिर इसके बाद मैं दिल्ली गया, इसके बाद मैं फिर यहाँ आया, फिर दिल्ली गया, फिर आया। So there are a lot of time I am going to here and here and there. और ये काम, you understand? This is the power of yours. नहीं करे जो मेरी तरह मेरे से बेहतर आप लोग कर सकते हो, okay? And never think that you are able to do everything in your life. You can do everything in your life. And the thing is that you have to believe in yourself that you can do everything. Whatever comes in your life, आपको अपने ऊपर बिलीव करते हुए नए आइडियाज और नए कैपेबिलिटी के साथ आगे आना है। सक्सेस आप 100% होगे। और मैं फिर यही कहूँगा, जिस दिन आपने अपने आप में ठान लिया ना, आपके लिए कोई भी चीज टफ नहीं रहेगी। लेकिन ये जो चीजें मैंने आज बताई हैं, सॉफ्ट स्किल स्पेशली और हेल्थ ऑन हेल्थ और वेल ट्रेन्ड माइंड, इसके
बातें ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई के साथ इस चीज के लिए भी डिमांड कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये सारी चीजें आप सीख पाए। ओके, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।